इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। अच्छा, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, जैसे 14 प्लस यहाँ पे ब्लैंक है इज इक्वल टू 9 प्लस 14। ठीक है, अब अगर हम ज़रा गौर से देखें तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा लॉ है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, और कम्यूटेटिव लॉ में अभी हम सिर्फ 2 लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक में 2 वैल्यूज़ है, एक में 3 है। तो एक तो ये निशानी है कि इसमें क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ 14 प्लस समथिंग है, यहाँ पे सिर्फ जगह चेंज की गई है 14 की, तो इट मीन्स कि कम्यूटेट हो रही है वैल्यूज़। ठीक है, तो तब भी हम बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। 14 प्लस जो वैल्यू दूसरी है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे हम 9 राइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको इस तरीके से राइट किया गया है, 1 प्लस समथिंग प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग प्लस इंटू 4 प्लस 2। अब देखें, सबसे पहली निशानी तो ये है कि इसमें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3, तो 3 वैल्यूज़ वाला जो लॉ है अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एसोसिएटिव लॉ है ये। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 4 है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। इसी तरतीब से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं, जैसे ये देखें सबसे राइट पे 2, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी वैल्यूज़ की जगह नहीं बदलती। देख लें यहाँ पे अगर हम लॉ में देखें, यहाँ A B और C, यहाँ भी A B C, पहले नंबर पे A, इधर भी पहले नंबर पे A, दूसरे नंबर पे B, दूसरे नंबर पे B, तीसरे नंबर पे C, यहाँ पे तीसरे नंबर पे C है। तो इनमें जगह चेंज नहीं होती। क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे कि इसमें पहले 2 वैल्यूज़ के गिर्द ब्रैकेट है, इसमें सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ के गिर्द जो है वो ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसलिए ये आसान है लिखना इसका आंसर भी।